एक बार फिर से मैं सुभाष कुमार टीसीपी एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। और अभिक्रिया के बारे में पीछे वीडियो में जो पढ़े थे उसको आगे एग्जाम्पल जो था वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, तो उसमें आपको बताए थे तापीय अपघटन अभिक्रिया एक प्रयोग भी आपको दिखाए थे। लेड नाइट्रेट का आपको तापीय विघटन और एक कॉपर और नाइट्रिक अम्ल के बीच जो हो रहा था रिएक्शन उसको। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर का भी तापीय अपघटन आपको अपघटन अभिक्रिया का एक प्रकार है। ठीक, तो ये भी होता है जिसको चूना भट्टा में यूज किया जाता है, इसको कली चूना बनाने में। तो इस अभिक्रिया को आप ऐसे घर पर कर सकते हैं। इस अभिक्रिया को, ये आपको चौक है, चौक या संगमरमर है, इसको आप गर्म कीजिएगा तो ये बनेगा। CO2 को आप चूने के पानी में जब आप फ्लो कराइएगा तो वो दूधिया हो जाएगा। इसका किसी दिन इस प्रयोग को करेंगे जिसमें CO2 बनेगा और उसको CO2 को कैसे पहचानेंगे वो, ठीक है। फिलहाल के लिए वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जो है उसका प्रयोग करने वाले हैं। तो इसमें हम जल का वैद्युत अपघटन करेंगे। तो जल का वैद्युत अपघटन करेंगे तो बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन बनेगा आपको कैथोड अर्थात नेगेटिव टर्मिनल पर, और ये आपको बनेगा ऑक्सीजन एनोड अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल पर। तो वैद्युत अपघटन करने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होगी, विद्युत मतलब बिजली की, ठीक है। और वो बिजली कैसा होना चाहिए, DC होना चाहिए, डायरेक्ट करंट। इसके बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो DC करंट से करेंगे क्योंकि DC करंट में ही तो प्लस और माइनस होता है, ठीक है। AC में प्लस और माइनस नहीं होता है। और ये DC करंट बैटरी से भी हो सकता है, 12 वोल्ट का आपको बैटरी रहेगा उससे होगा। हाँ, कभी जब आप घर पर प्रयोग इस तरह से कीजिएगा तो कभी भी जो बिजली का है, बिजली का बोर्ड होता है, उससे कभी 2 तार निकाल के ऐसा प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए एक यंत्र आता है। या फिर आप बैटरी से कर सकते हैं, 12 वोल्ट का जो बैटरी है उससे आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक बैटरी विलोपक, ठीक है, जिसको कहते हैं बैटरी एलिमिनेटर, ये आपको बैटरी एलिमिनेटर है। ये लाइन के थ्रू चलता है, 12 वोल्ट आपको सप्लाई दे दो, बैटरी वाला सप्लाई आपको देता है। तो इसके थ्रू हम वैद्युत अपघटन करने वाले हैं। तो इसको हम ऑन कर देते हैं, ऑन ये हो गया, और इसको हम 12 वोल्ट तक कर देते हैं, ये आपको ऑन हो गया। उसके बाद ये आपको यहाँ से 12 वोल्ट आपको देने लगा सप्लाई, ये आपको 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से मिलने लगा। और इस पर हम वाटर को डालते हैं, लाइए पानी को। ये आपको पानी है, सामान्य जो पीने वाला होता है। तो चूंकि इसका चालकता पानी का कम रहता है, इसलिए हम इसमें 8-10 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड का 4-5 बूंद 8-10 बूंद भर डाल देंगे। क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से उसमें आयन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ये आपको करंट अच्छा से फ्लो होगा। इतना काफी हो गया। अब 2 इलेक्ट्रोडों को लेते हैं, ठीक है। ये आपको ग्रेफाइट का 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक को धन इलेक्ट्रोड बनाते हैं और एक को ऋण इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से इसमें 12 वोल्ट आपको आ गया, देख लीजिए। सप्लाई नहीं आ रहा अच्छा से, आया, ठीक है।
पर रखिए। तो इस तरह से इस पर देखिए 12 वोल्ट का आपको। अब इसको डुबोते हैं। तो थोड़ा देर के बाद उधर से भगाइए उन सबको। तो जो ऋण है, ऋण के बाद देखिए ऋण सिरों पर जो ये वाला ऋण सिरा है, इस पर से आपको बुलबुले नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इस पर से बुलबुले नजर आ रहे हैं। तो ये बुलबुले आपको हाइड्रोजन गैस के हैं और इस पर से ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन का आकार बहुत छोटा होता है इसलिए ये ज़्यादा आपको पता चल पा रहा है। हाइड्रोजन का आकार छोटा होता है, छोटा तत्व है, ये थोड़ा बड़ा तत्व है। तो इसका आकार छोटा होने के कारण आपको हाइड्रोजन गैस के कुछ बुलबुले नजर आ रहे हैं, इससे भी निकल रहा है ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से जल अपघटन हो रहा है, जल का वैद्युत अपघटन हो रहा है आपको, सॉरी जल अपघटन नहीं, जल का वैद्युत अपघटन यहाँ पर हो रहा है। और यही आपको वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है। इसमें 12 वोल्ट का आपको है। तो ये आपको वैद्युत अपघटन का प्रकार हो गया। आप घर पर नमक के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करेंगे तो उससे क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनेंगे। तो उसको आप क्लोरीन को आप तीखा वो सूंघने में लगता है, तो उस तरह से आपको हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो आपको रिएक्शन है प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया का आपको उदाहरण है AgCl, ठीक है। AgCl को जब यहाँ पर सनलाइट, सूर्य का प्रकाश या प्रकाश केवल अगर प्रकाश में छोड़ दिया जाए तो ये 2Ag प्लस Cl2 ऐसे आपको ये विघटन होगा इसका, ठीक है। तो ये प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया है और ये थोड़ा देर के लिए होता ही नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम ज़्यादा के लिए इसको हम दिखा नहीं सकते हैं। क्योंकि इस अभिक्रिया को करने के लिए अगर हम 2-4 दिन तक छोड़ेंगे तब जाके वो आपको Ag में परिवर्तित होगा, चांदी में परिवर्तित होता है। तो इसको हम नहीं करेंगे, इसको आप मानना पड़ेगा, आपको मानिए इसको, ठीक है। तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दोनों सेम चीज है। तो देखिए प्रतिस्थापन मैंने होता क्या है, तो प्रतिस्थापन शब्द को समझ गए, अभिक्रिया को समझ गए। प्रतिस्थापन मतलब होता है कि यदि मान लेते हैं कि आप किसी पार्टी में गए, ठीक है, पार्टी में गए और वहां तो तरह तरह के कुर्सियां लगा हुआ रहता है, तो कुर्सी पर पूरा बैठे हुए हैं, पूरा अच्छा एकदम। तो होता क्या है कि छोटे छोटे बच्चे आएंगे, तो छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो आप कुर्सी पर से उठते हैं, नहीं उठते हैं। लेकिन जब बड़ा आता है व्यक्ति जो आपसे बड़ा रहता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि कुर्सी पर से हट जाते हैं, या फिर बोलता है बाबू थोड़ा सा हटो, तो आप हट जाते हैं, ठीक है। कारण क्या, वो आपसे क्रियाशील हैं, वो आपसे ज्यादा क्रियाशील हैं, तो तब हट जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अगर बैठे रहेंगे तो आप बोल दिएगा बाबू हटो, वो हट जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर जब हम उम्र रहेगा तो वो शायद आपसे झगड़ा वगैरह भी कर सकता है, ठीक है। तो आप किसको हटा सकते हैं, अपने से कम क्रियाशील को। आप किससे हट सकते हैं, अपने से अधिक क्रियाशील को, बस यही फंडा है इसका। तो इसका फंडा है कि से वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
कोई एक तत्व किसी यौगिक में मौजूद अपने से कम क्रियाशील तत्व को अलग हटा देता है तो उसको कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल मतलब एक को हटाता है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से डिफिनेशन को, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी यौगिक में मौजूद अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है जिसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको हो गया लोहे के द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबे या कॉपर का, ठीक है, तांबे का विस्थापन। देखिए लोहा ज्यादा क्रियाशील है, पहचानेंगे कैसे ज्यादा क्रियाशील है, तो जिसमें जंग पहले लगता है ना तो वो ज्यादा क्रियाशील होता है, कॉपर में जंग बाद में लगता है। तो कॉपर सल्फेट है, ये यौगिक है और ये तत्व है, क्या करता है कि इस यौगिक में मौजूद तत्व जो आपको कॉपर है इसको हटा देगा, इसको क्या करेगा, हटा देगा और खुद इसके स्थान पर लग जाएगा। माने वही देखिए ये समझिए कि SO4 एक कुर्सी है, जैसा हम एग्जांपल दिए हैं, ये आपको कुर्सी है, ठीक है, और इस कुर्सी पे बैठा हुआ है कॉपर आपको छोटा बच्चा है, ठीक है, और ये बड़ा आदमी है, ठीक है, उससे बड़ा आदमी है। तो जब इसके सामने आया तो ये क्या कुर्सी को छोड़ दिया, माने SO4 को छोड़ दिया और तब SO4 के जगह पर ये स्थान ले लिया। देखिए SO4 के जगह ये स्थान ले लिया और वो कुर्सी पर से हट गया, खड़ा हो गया, ये कॉपर, ठीक है। तो ये अभिक्रिया कहलाएगा एकल विस्थापन। देखिए ये को हट रहा है, केवल ये हट रहा है, ठीक है, तो इसको कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए कॉपर सल्फेट होता कैसा है, देखिए इस तरह का आपको कॉपर सल्फेट होता है ये, ठीक है। कॉपर सल्फेट ऐसा आपको होता है, इसको जब एनहाइड्रस करते हैं, सुखाते हैं तो ये सफेद हो जाता है, लेकिन ऐसे नीला होता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोहे का एक नेल लिए हैं, कांटे लिए हैं। अब इस कांटे पर जैसे ही हम कॉपर सल्फेट का विलयन यानी घोल, ऐसा आपको रहता है, पहले से बना के रखे हैं, घोलने पर आपको इस तरह से हो जाएगा। तो इस विलयन को क्या करेंगे, इस पर डालेंगे। इस विलयन पर डालने से होगा क्या कि जो हमारा कॉपर है इसमें मौजूद कॉपर सल्फेट में, वो क्या करेगा, जैसे ही इसमें आयरन जाएगा तैसे ही उसको हटा देगा, किसको, कॉपर को हटा देगा, और कॉपर हट के आपको इस आयरन पर आ जाएगा, इस लोहे के जो कील है इस पर आ जाएगा। तो अभी इसका कलर देख लीजिए, देखिए आपको ऐसा, आपको जो कलर जो चमकदार होता है उस तरह से हो गया, ठीक है। अब इसको हम डाल देते हैं और डालने के बाद निकालेंगे तो ये तांबा का परत इस पर चढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यदि इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो देखिए ये आपको तांबा का परत इस पर चढ़ गया है, देखिए जस्ट आपको तांबा जैसा नजर आ रहा है, तांबा जैसा आपको हो गया, इस पर परत है केवल, अभी सूखेगा तो ये हट जाएगा, देखिए। तो ये चीज आपको है एकल विस्थापन अभिक्रिया, तांबा जैसा हो जाएगा। आप खुद कीजिएगा, आप इसको खुद करने के लिए क्या कीजिएगा कि जो जड़ी बूटी का जो दुकान होता है उसमें आप जाके बोलिएगा कि हमें तुतिया चाहिए, ठीक ना, तुतिया, नीला तुतिया, ठीक है, या नीला थोथा या नीला कशिश भी इसको कहते हैं। तो वो तुतिया को आप घोल लीजिएगा पानी में, और पानी में घोलने के बाद जो साफ कांटी, नहीं अगर साफ होगा तो अच्छी तरह से उसको रगड़ के साफ कर लेंगे और उसको डाल के और 4-5 सेकंड के बाद निकाल के देखिएगा तो तांबा जैसा आपको हो जाएगा, ठीक। तो इस अभिक्रिया को आप घर पर उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इसको आप क्लियर अप कर लीजिए। हाँ, इस अभिक्रिया से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे देखिए ये जो आपको कॉपर सल्फेट का जो एक्वा सॉल्यूशन है, जलीय विलयन, इसमें अगर लोहे की कील डाल देते हैं, डाल के उसको छोड़ देंगे करीब 1 से 2 घंटे तक अगर डाल के अगर छोड़ देते हैं
तो विलयन का रंग नीला से हरा क्यों हो जाता है? ये प्रश्न पूछता है कि कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में या जलीय विलयन में जब हम लोहे की कील डाल देते हैं तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? तो रंग बदलने का कारण है कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है से नीला होता है, अब वो बदल जाएगा फेरस सल्फेट में, ठीक है। यानी Fe जो है से Cu को विस्थापित कर देगा और विलयन जो बनेगा वो आपको फेरस सल्फेट का बन जाएगा। तो फेरस सल्फेट का आपको रंग रहता है हरा, इसके विलयन का भी रंग हरा ही रहता है। तो यही कारण है एकल विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और इसी के कारण इसका रंग नीला से हरा हो जाता है। तो ये चीज पूछता है। अच्छा, एक चीज और आपको पूछता है कि ऐसे रहेगा Ag + CuSO4, ठीक है, एक्वस, ये आपको सॉलिड रहेगा, ठीक है। तो ये इधर क्या बनेगा? कभी इस तरह का भी प्रश्न देखे हैं, पूछा है इधर क्या बनेगा। तो आप सीधा सीधा क्या कीजिएगा कि AgSO4 ऐसे लिख दीजिएगा, AgSO4 + Cu, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत क्यों? AgSO4 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तब न हटेगा अपने स्थान से जब इससे कोई क्रियाशील मिले। तो जो चांदी है सो वो तांबा से कम क्रियाशील है, तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो इसे समझने के लिए आप क्रियाशीलता के श्रेणी को जरूर आप याद कर लेंगे, ठीक ना। तो ये नहीं, नो रिएक्शन, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां पर अगर और भी पदार्थ होगा, जैसे Au हो गया सोना, तो सोना तो कम रिएक्टिव है, ये भी इसको नहीं हटा पाएगा, ये भी अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक है। या आपको Cu + H2SO4 ऐसे दे दिया, तो यहां पर आप ऐसे कर दीजिएगा कि CuSO4 + H2, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है से इससे अभिक्रिया ही नहीं करेगा। सामान्य ताप पर कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, यह सामान्य ताप है। और हाइड्रोजन को तो कतई विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील है। हाँ, यहां पर यदि आपको जिंक रहता, जिंक और H2SO4 आपको रहता, ठीक, तो यहां पर ZnSO4 बन जाता, ZnSO4 + H2, ये लिख सकते थे। क्यों? Zn जो है से ज्यादा क्रियाशील है, H2 इसलिए H2 को हटा देगा बाहर, ठीक। तो ये कुछ प्रश्न का कंसेप्ट आपको हो गया, जिसको आशा करते हैं कि आप लोग समझ लिए होंगे। एकल विस्थापन अभिक्रिया का एक और उदाहरण है आपको, जिसको आज करने वाले। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण अलग अलग वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। सोडियम का जल से अभिक्रिया करना, आपको ये आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर, या ऊष्माक्षेपी भी है, इसमें ऊष्मा आपको निकलता है। तो इसमें देखिए एक तरह से हाइड्रोजन इसमें से हट रहा है, जल के द्वारा विस्थापित हो रहा है, ये जल में से विस्थापित हो रहा है हाइड्रोजन। तो ये भी आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है। और ये तत्व यहाँ पर से H को, ये जल को समझने के लिए HOH, ठीक है, ऐसे जल को समझेंगे, ठीक है। तो EOH के साथ ये H है और हाइड्रोजन क्रियाशील कम है सोडियम से, तो इसको हटा देगा, विशेष रूप से समझने के लिए यहाँ पर देखिए Na और प्लस जल को HOH लिख देते हैं, HOH, अच्छी बात, ठीक है। और यहाँ पर से H2 हट जाएगा अलग, क्लियर, और ये OH Na के साथ हो जाएगा। तो ये भी आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है और इसको प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। और जो सीमाएं जो पढ़े थे, दोष, उसमें पढ़े थे कि से कोई भी अभिक्रिया से हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि वो अभिक्रिया विस्फोटक होती है। तो ये विस्फोटक अभिक्रिया है, इसको प्रयोग के माध्यम से ही पता लगाएंगे कि ये विस्फोटक अभिक्रिया है। बहुत सारे अवधारणाएं होती हैं, बहुत सारे लोगों की धारणाएं हैं कि सोडियम जो है इसे बाहर निकालते हैं वायु में, जलने लगता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। सोडियम जलता ही नहीं है, जलाने पर भी नहीं जलता है, ठीक है। इसको किसी और वीडियो में हम उसको जला कर दिखाएंगे, ठीक है, जला के प्रयोग करके दिखाएंगे, प्रमाण देंगे कि ये जलाने पर भी नहीं जल रहा है, ठीक है, पिघल जाता है, जलता नहीं है। हाँ, जलने का, पानी जैसे ही डालते हैं सोडियम पर तो वो आग लगता है, तो आग में क्या होता है कि सोडियम नहीं जलता है, आग में यही हाइड्रोजन जलता है।
अब हाइड्रोजन जो है सब विस्फोट के साथ जलता है, वो पॉप ध्वनि के साथ जलता है, विस्फोट के साथ आपको जलता है, और एक्चुअल में जलता है ये। अब बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहचानेंगे कैसे, तो उस पर हम क्या करेंगे कि फिनोप्थलीन का विलयन इस पर डालेंगे तो गुलाबी हो जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो एक सूचक है। तो इस प्रयोग को करते हैं, यहां पर तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि यह फटने वाला है, विस्फोटक अभिक्रिया है, तो इसको हम बाहर की ओर करते हैं। तो ये आपको सोडियम मेटल है, यहाँ पर इसको मिट्टी तेल में डुबा कर ऐसे रखते हैं, तो इसको खोलते हैं। और वाच ग्लास का है, वाच ग्लास लाइए, इधर कीजिए, इधर कीजिए। तो वाच ग्लास किधर गया, हाँ ये क्या देखिए यहाँ पर रखे हुए हैं, बोल भी नहीं रहे हैं। चिमटा दीजिए, चिमटा थोड़ा सा नजदीक से अच्छा से कीजिएगा। सोडियम देखिए आपको रहता है पनीर के टुकड़ा जैसा, ठीक है। और इसको, हाँ, इसको आसानी से चाकू के मदद से काटा जा सकता है सरलता से। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। सिर्फ सोडियम को ही नहीं, पोटेशियम को भी काट सकते हैं और लिथियम को भी काट सकते हैं। तो इसको हम इतना टुकड़ा को ले रहे हैं। देखिए आपको इस तरह से रहेगा, एल्युमिनियम जैसा। इस पर देखिए, देखिए एल्युमिनियम जैसा आपको रहता है। तो ये सोडियम का आपको इतना टुकड़ा हो गया, और इसको जल में डालेंगे तो विस्फोट के साथ आग लगता है। तो थोड़ा सा इसकी सावधानी की आवश्यकता है इसमें। वापस इतना काफ़ी है, इतना बहुत सारा हो जाएगा। पानी लाइए। बस इसको थोड़ा सा और कम कर दीजिए, पानी को डूब जाइए। चलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, उसको उधर कीजिए। इधर आ जाइए। सोडियम कहीं पे गिरा। अब इसको एक कपड़े में लपेट कर, ये सावधानी इसमें चाहिए, ये एक्सप्लोड करता है, तो इसको कपड़े में या रुई वगैरह देख कर लपेट कर, तब इससे जब जल के आप रिएक्शन कराइएगा जल के साथ तो आग लगेगा, ठीक है। तो इसको पुनः इसी में करते हैं और ऊपर से जल वगैरह इसमें देंगे। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया आपको हो जाएगा, इधर कीजिए, ठीक। और यह जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको बना इसमें, तो फिनोप्थलीन सॉल्यूशन को डालने पर वह गुलाबी हो जाता है। तो यहाँ पर फिनोप्थलीन सॉल्यूशन को हम लिए हैं और इस पर जब डालेंगे तो यह गुलाबी हो जाएगा। देखिए इससे पता चल रहा है कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है और जो हाइड्रोजन गैस जो बना वो जल गया।
तो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और आगे रिएक्शन जारी रहेगा और रिएक्शन का अध्ययन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।